अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, देखिए, ये जरूरी नहीं कि इंजीनियर की संतान इंजीनियर ही बने या डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर, लेकिन एक समाज सेवी की संतान समाज सेवी बने, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। क्योंकि जब बच्चे अपने बड़ों को समाज सेवा करते हुए देखते हैं तो ये संस्कार उनके विचार बन जाते हैं। विचार धीरे धीरे विचारधारा में तब्दील हो जाते हैं और एक अच्छी विचारधारा ही सच्चे कर्मवीर को जन्म देती है। नमस्कार अण्णा। अजय नमस्कार अजय। एक जरूरतमंद की उस दुआ और उस करिश्मे के रूप में जब देश का एक सर्वश्रेष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं देने के लिए उन लोगों तक खुद पहुंच जाता है और वो भी एकदम निशुल्क, तो वो हस्ती हमारे लिए कर्मवीर। आज के केबीसी कर्मवीर हैं पद्मश्री डॉक्टर बी रमन्ना राव। We get chance to help other human being every day और ऐसा अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहिए, इसे हम ग्रैब करना चाहिए। खाना फ्री, दवा फ्री और आंखों का इलाज फ्री है। ऐसा डॉक्टर मैं कहीं भी देख के नहीं गा। नमस्ते नमस्ते। समाज सेवा की अपनी पारिवारिक परंपरा को निभाने वाले डॉक्टर बी रमन्ना राव और उनकी पत्नी हेमा जी से मुलाकात करेंगे आज केबीसी कर्मवीर कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले वक्त है हमारे कल के जो रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं सनोज राज जी, उनके साथ खेल को हम आगे बढ़ाएंगे। सनोज जी जहानाबाद बिहार से हैं। हमारा परिवार एक किसान परिवार है। मैं फिलहाल तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। Any special summer in your life? नहीं, मैं अपनी औकात जानता हूँ तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। या को मैं नहीं प्रोनाउंस कर पाता हूँ शायद, मतलब टंग का वो जो प्लेस होता है सर, वो मैंने काफी बचपन में ट्राई नहीं किया। आप संतुष्ट हैं जीवन से? नहीं सर, मैं खुश हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ सर। आज के खेल के बाद संतुष्ट हो जाएंगे? आज के लिए सर। आज के लिए और कल इन्होंने 5,000 रुपए जीत लिए थे। इनकी सारी लाइफलाइन सुरक्षित हैं। बहुत बहुत तालियों के साथ आपका स्वागत है एक बार फिर सनोज, और बहुत बहुत बधाई। कंपेनियन के रूप में आप अपने पिताश्री को लाए हुए हैं। राम जन्म शर्मा जी हैं और परिवार के और सज्जन भी हैं, चाचा जी हैं शायद आपके, वो भी आए। एक बार फिर आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो ऋचा अनिरुद्ध जी हैं। ऋचा जी के सुप्रसिद्ध शो है जिंदगी लाइव को UNFPA द्वारा लाडली मीडिया अवार्ड फॉर जेंडर सेंसिटिविटी ये मिल चुका है। बहुत बहुत तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर ऋचा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुनो जी, कल जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, फिर आप उधर गए नहीं आगे, क्यों? नहीं सर, करके जॉब किया सर 2.5 ईयर्स। फिर उसको छोड़ दिया आपने? जी हाँ सर। क्योंकि आप चाहते थे सिविल सर्विसेज का करना चाहता हूँ। जी जी, UPSC में जी सर। IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं? जी हाँ सर। क्या वजह है कि आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं? सर एक्चुअली मेरे इंस्पिरेशन संजय कुमार अग्रवाल मेरे डिस्ट्रिक्ट में IAS बन के आए थे सर। तो 3 सालों में सर उन्होंने मेरे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी चेंज किया सर। मतलब एक परसेप्शन बना हुआ था मेरे डिस्ट्रिक्ट का बिहार में कि मतलब काफ़ी माओइस्ट प्रोन एरिया है, माओवादी वहाँ रहते हैं, बट ऐसा नहीं था सर। उन 3 सालों में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ एजुकेशन पे, मतलब स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया, कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने लगे जिससे कि हम अपने आप को प्राउड फील कर सकें, और इवन हेल्थ सिस्टम में भी काफ़ी सुधार आई सर। तो मुझे लगा कि एक IAS काफ़ी कुछ कर सकता है, और जब मैं अब पढ़ता हूँ सर तो देखता हूँ कैसे एक IAS चेंज आ सकता है जी। और आपको लगा कि यही काम आपको करना चाहिए। आपने कहा था कि पर्यावरण के बारे में आप काफ़ी चिंतित हैं और बहुत सारी बातें आपने की थी। आपने जब हमने कल आपका वीडियो देखा था तो उसमें आप एक कदम के पेड़ के नीचे बैठे थे। आपने कहा था 3 Rs। Yes, वो क्या था, उसके बारे में बताइए जरा। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। रिड्यूस, रिसाइकल, रिसाइकल, रीयूज। रीयूज। बट मैंने एक रिप्लेस लाया है सर, कि हटा दो। जी जो जी। प्लास्टिक के केस में है कि वो 3 Rs नहीं, रिप्लेस। प्लास्टिक जो है वो बहुत ही भयंकर चीज अब हो गई यस है। सर, बहुत भयंकर चीज है सर। मतलब सीवर में चाहिए आए तो पूरी मुंबई में देखते हैं सर, बारिश में पूरा रोड जाम, कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसर का। सीवर की बात छोड़िए, समुद्र में चले जाए तो हाँ ऐसा सर। माना जाता है कि कम से कम 400-500 वर्ष लगते हैं उसको पिघलने में।
और जिस रफ्तार से जा रहे इस 2030 तक के या 2040 तक के मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा समुद्र में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत भयंकर है, मछलियों के लिए बहुत ही बुरा होता है, पूरे बीच जो है वो गंदी हो जाती है। सनोज जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं सनोज जी। धन्यवाद सर। 4 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया था, 5,000 रुपए आप जीत गए थे। आज का जो पहला प्रश्न होगा वो 5वां प्रश्न होगा, खेल का पहला पड़ाव 10,000 रुपए, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये कौन सी फिल्म है? पता नहीं आप फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं। हम आपको एक अभी वीडियो दिखाएंगे और आपको बताना है कि कौन सी फिल्म है। आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं मैं। ए, बेवकूफियां, बी, मेरी प्यारी बिंदु, सी, नौटंकी साला, या डी, विकी डोनर। डी, विक्की डोनर सर। श्योर? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी हाँ सर। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं। 5 बंदों का सही उत्तर दे दिया आपने सरोज, 10,000 रुपए जीत गया। ये गाना पानी दा रंग आयुष्मान खुराना ने गाया है, रिटन एंड कंपोज्ड बाय आयुष्मान और रोचक कोहली। विकी डोनर के डायरेक्टर थे सुजीत सरकार। ये फिल्म देखी होगी आप? जी हाँ सर। हमने सुना है कि आयुष्मान आपके फेवरेट एक्टर भी जी हैं। हाँ सर। हैं? जी हाँ सर। बहुत प्रशंसनीय है उनका काम। या सर काफी संघर्ष करके काफी नीचे से काफी ऊपर तक गए हैं, और इस जी बार जी जी बिल्कुल। और इस बार और पुलिस अवार्ड में याद। हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है अभी उनके साथ काम करने का। भाई साहब, ये कंप्यूटर का प्रश्न नहीं है, इसके बारे में आपको नहीं मालूम है अभी, वही मैं सोचा क्योंकि अभी तक ये निकली नहीं है पिक्चर। सुजीत सरकार के साथ हम अभी एक और पिक्चर कर रहे हैं जिसका नाम है गुलाबो सिताबो। उसमें आयुष्मान जी के साथ हम भी काम कर रहे हैं। सनोज जी, 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। अब आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड मिलेंगे। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस स्पीकर को पहचानिए। कभी छवि दिखा देते हैं, कभी आवाज सुना देते हैं। इस स्पीकर को पहचानिए। आपको अभी एक आवाज सुनाएंगे, आपको बताना है आइडेंटिफाई द स्पीकर। कैन वी हियर द ऑडियो प्लीज? मैं इसको सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ। जो मजबूत होता है, जो ताकतवर होता है, इसके खिलाफ सब इकट्ठा होते हैं। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब इस देश की राजनीति का एक मजबूत पोल बनकर खड़ी है, एक जमाने में जो कांग्रेस थी। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, रविशंकर प्रसाद, बी, राजनाथ सिंह, सी, अमित शाह, डी, संबित पात्रा। सी, अमित शाह। श्योर? जी हाँ सर। कॉन्फिडेंट हैं आप? यस सर। ताला लगाने लायक? जी सर। सुना होगा आपने इनको कहीं? जी हाँ सर, सुना है। क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए सर। अमित शाह सही पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, जीत गए आप 20,000 रुपए। अमित शाह 2019 में गठित मोदी सरकार में यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं सनोज जी, 7वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कारगिल युद्ध के दौरान किस अधिकारी ने पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के बाद कोड संदेश के रूप में विद इन कोट्स ये दिल मांगे मोर का इस्तेमाल किया? ड्यूरिंग द कारगिल वॉर विच ऑफिसर यूज्ड विद इन कोट्स ये दिल मांगे मोर एज अ कोड मैसेज आफ्टर द कैप्चर ऑफ पॉइंट 5140? ऑप्शन सुनिए। ए, कैप्टन विक्रम बत्रा, बी, कैप्टन अनुज नैयर, सी, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, और वाज इट डी, मेजर पद्मपानी आचार्य? सर ए, कैप्टन विक्रम बत्रा। श्योर? जी हाँ सर। क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दीजिए सर। कैप्टन विक्रम बत्रा, ए, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड सनोज, बहुत बहुत बधाई। पॉइंट 5140। कैप्टन विक्रम बत्रा को 1999 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये जो कारगिल युद्ध था, इसके बारे में तो आप
काफी छोटे रहे होंगे जब ये हुआ, कैसे इसका उत्तर आपको मालूम था? सर एक मूवी भी शायद बन रही है और कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र विनर हैं सर। इतना बड़ा काम किया सर देश बचाने में, उन्हें हर किसी को जानना चाहिए और अगर मैं नहीं जानता हूं तो मेरा अपराध है सर। वाह क्या बात। ऐसे वीर जो हैं हमारे देश में अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं देश को सुरक्षित रखने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए, हमें सबको सुरक्षित रखने। ओके, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। यह है 80,000 रुपए के लिए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया जाता है? For excellence in which of these fields is the Borlaug Award given? A. Literature, B. Sports, C. Journalism, D. Agriculture. साहित्य, खेल, पत्रकारिता या कृषि? नहीं सर, कोई अनुमान नहीं इसके बारे में? ये लिटरेचर सर, मुझे जहाँ तक लगता है ये लिटरेचर, बट मैं फिर भी क्या करना चाहेंगे? लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? जी हाँ, शांत सर। हो जाएं घड़ीमान जी। सनोज जी लाइफलाइन लेंगे कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस मदद कीजिए सनोज जी की। प्रश्न पढ़ के सुनाता हूं फिर से आपको। इनमें से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया जाता है? फॉर एक्सलेंस in which of these fields is the Borlaug Award given? A. Literature, B. Sports, C. Journalism, or is it D. Agriculture? And your time starts now. सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है डी एग्रीकल्चर को 49%। ए, बी और सी को दिया है 12, 12 और 27। क्या करना चाहेंगे? डी के साथ जाना चाहेंगे। डी के साथ जाएंगे? जी सर। जनता के साथ जाएंगे? जी सर। क्या करें? लॉक कर दें? जी। डी कृषि एग्रीकल्चर। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस यू आर राइट, वेल प्लेड ऑडियंस। वो थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। थोड़ा कठिन प्रश्न था यस सर। लेकिन जनता जो है बहुत ही शिक्षित है। 80,000 रुपए जितवा दिए आपको। और बोरलॉग पुरस्कार कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान और योगदान के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार 1972। नॉर्मन बारियो है सर। है जी? नॉर्मन है आगे का नाम। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बारे में हाँ, बोलने जा रहा हूं। इन्वायरमेंट के बारे में पता था सर, नॉर्मन बारियो, लेकिन सिर्फ बारियो प्राइज थोड़ा सा कंफ्यूज हो अरे बोल देते तो और आज आपको agriculture- लाइफलाइन ना इस्तेमाल करनी पड़ती। ये पुरस्कार 1972 से नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग के सम्मान में दिया जाता है। उन्हें फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन Yes. भी कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। हमने जो आपकी वीडियो क्लिप थी ना उसमें देखा कि आपका परिवार जो है वो एग्रीकल्चर, किसान और उसमें काम लगा रहता है। आप भी कभी कभी खेती वगैरह करते हैं? हाँ जाता हूँ सर, तो खेती करता नहीं हूँ बट मदद करता हूँ। जैसे मदद अगर- करते हैं हाँ, बाबूजी के साथ? हाँ, खाना पहुँचाना हुआ देने ये को। जी, लेकिन ये परंपरा सदियों से चली आ रही है आपके परिवार में? हाँ सर, पहले से चाहिए। पहले से चली आ रही है। आपने कभी नहीं सोचा कि आप भी खेती करें? नहीं सर, कभी नहीं सोचा सर, बट अब सोचता हूँ कि नहीं, एग्रीकल्चर में भी मतलब टाइम देना चाहिए। लोग अच्छा खाना खाएं, पेस्टिसाइड फ्री भोजन करें। तो मैं एज ए प्रोफेशन एग्रीकल्चर नहीं बट एज ए पैशन एग्रीकल्चर में भी थोड़ा बहुत काम करना चाहूँगा। जी। कितनी जमीन है आपकी? जमीन टोटल आई थिंक 4 एकड़ होगी सर। दादाजी जी? को, दादाजी की का 4 एकड़ पिताश्री को होगा। पता होगा कि जमीन कितनी है आपकी भाई साहब? ठीक बोल रहा है सर, ठीक बोल रहा है। मैं 4 एकड़ बताया सर। अच्छा 4? यस सर। 4 एकड़। जी सर। ओके, तो उसमें ये सब उगता है। ऑलराइट, चलिए सनोज आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है नवा प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंचेत, तिलैया, मैथन और कुनार डैम ये सभी किस निकाय के हिस्से हैं? पंचेत, तिलैया, मैथन and Kunar dams are all part of which entity? A.
सरदार सरोवर डैम, बी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, सी सतलज जल विद्युत निगम, या डी नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कंपनी? बी दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जी सर। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक, जी सर, एकदम कॉन्फिडेंट है आप? एकदम कॉन्फिडेंस सर। कैमरे महाशय, बी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। आप सही हैं। सवाल वेल प्लेड। मैथन और तिलैया डैम बराकर नदी पर झारखंड में, पंचेत डैम दामोदर नदी पर और कोनार डैम कोनार नदी पर निर्मित है। कैसे पता था आपको ये? सर दामोदर, मेरा कॉलेज वेस्ट बंगाल बर्धमान में था, तो दामोदर रिवर पास से गुजरती थी, और तेया और मैथन डैम तो झारखंड में है, तो इसलिए आपको सब पता था। वेल डन। आप बहुत सुंदर खेल रहे हैं सनोज जी, जी सर। और बधाई देना चाहते हैं हम आपको। इतनी सारी जिज्ञासा है आप में, इसी तरह आगे भी खेलते जाइएगा आप खेल का, क्योंकि अब दूसरा पड़ाव आ गया है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है। तैयार हो जाइए सनोज जी। तीनों लाइफलाइन आपकी अभी भी जीवित हैं, एक चली गई है, कोई बात नहीं। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला टीका किस बीमारी के लिए विकसित किया गया था? For which disease was the first vaccine developed? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए स्मॉल पॉक्स, बी कॉलरा, सी ट्यूबरकुलोसिस, डी टाइफॉइड। तीन लाइफलाइन है आपके पास और तकरीबन 40 सेकंड है उत्तर देने के लिए। सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। यस सर। और लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाएं खड़ीमान जी। सनोज जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, फ्लिप द क्वेश्चन, तो इसे अंकित किया जाए। तो सनोज, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा, लेकिन जाने से पहले इस पर हमको सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को चुनिए। बी कॉलरा। बी कॉलरा। कॉलरा पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। नहीं, ये गलत होता सनोज। सही उत्तर है स्मॉल पॉक्स। 1796 में एडवर्ड जेनर ने ये वैक्सीन डेवलप किया था। ओके सनोज, जैसा कि आपने चाहा है, अब इस प्रश्न को हटा दिया जाएगा, लेकिन हमारे पास 11 विषय हैं, उनकी सूची यहां पर आप देख रहे हैं, और इनमें से आपने यहां पर आने से पहले किसी एक विषय को चुना था, और वो विषय है करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। यस सर। और अब करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर ही अगला प्रश्न आएगा। कबीर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और नया प्रश्न हमारे सामने डालिए। इनमें से किस पहल के तहत भारत सरकार किसानों को 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान करती है? अंडर विच ऑफ दीज इनिशिएटिव्स डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड an annual support of rupees 6,000 to farmers? A. PM Jan Dhan Yojana, B. Manrega, C. PM Kisan Samman Nidhi, या D. उन्नति? सी पीएम किसान सम्मान निधि। श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर बताइए। पीएम किसान सम्मान निधि। यस सर। ताला लगा दिया जाए? जी हाँ सर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई आपको सनोज। थैंक यू सर। और एक चेक आ रहा है, तालियां जोर से बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको सनोज। ये 3,20,000 रुपए का आपका चेक है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आपके जो मित्रों की मंडली है कि नहीं? कोई मित्रों की मंडली है सर। है सर, काफी छोटी है। बहुत छोटी है? यस सर। छोटी क्यों? एक तो मतलब मेरी एक कमी है सर कि मैं जल्दी किसी से खुद इंटरेक्ट करने नहीं जाता हूँ, ये मेरी कमी है। तो जो योग पाइए मेरे से इंटरेक्ट करने आते हैं वो मेरे दोस्त होते हैं। उसके बाद
मैं सच बोल देता हूँ सर, तो मतलब नहीं बोलना चाहिए इसमें सच, बट बुरा लग जाता है कभी किसी को सच बोलना। तो सच बोलने में इसमें क्या है किसी को? सहयोग मतलब अपनी तारीफें सुनना चाहते हैं, वो अपने बारे में गलत नहीं सुनना चाहते हैं। नहीं, ऐसा क्यों होता होगा? अगर वो आपके मित्र हैं तो अच्छाई बुराई सब चलती है साथ में। यस सर, तो वही तो मित्र हैं सर, जी, जो जिन्हें मेरी बातें बुरी नहीं लगती हैं, जो मुझे भी डांटते रहते हैं। जब आप पे हम वीटी देख रहे थे तो हमने जब आपसे पूछा कि मित्रों में से कोई महिला आपकी मित्र है या नहीं, जी सर। तो आपने कहा था कि नहीं है, क्योंकि मैं अपनी औकात जानता हूं। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? ऐसा नहीं है सर, मतलब मैं ज़्यादा इंटरेक्टिव उतना किसी से नहीं रहता हूँ। कॉलेज से आ गया तो कॉलेज के काफ़ी कम दोस्तों से मेरा भी प्रेजेंट में इंटरेक्शन है। जब स्कूल छोड़ा था तो उसमें काफ़ी दोस्त थे, वहाँ से फिर इंटरेक्शन कमते गया तो दोस्त खत्म हो गए। कभी ऐसा अवसर नहीं हुआ कि आप किसी एक प्रत्येक महिला के साथ संबंध बनाना चाहें? नहीं सर, कभी ऐसा कोई अवसर नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ है? कभी नहीं हुआ है सर, अभी तक। कभी भी नहीं हुआ है? जी सर। यानी आगे कोई संभावना है या नहीं? आगे का पता नहीं सर। आगे का पता नहीं है। बहुतों को पता नहीं होता है भाई साहब, आप अकेले नहीं है इसमें। ऑलराइट। हमने सुना है कि जो आपके मित्रगण हैं वो आपके लिए कपड़े वगैरह भी खरीदते रहते हैं। हाँ सर, मुझे अगर कपड़े खरीदने की जरूरत होती है तो मैं उन्हीं के साथ जाता हूँ, मैं खुद नहीं खरीद पाता हूँ। क्यों नहीं खुद खरीद पाते? मैं से एक तो काफी कम मार्केटिंग करता हूँ, मुझे कपड़े का कौन सा कलर ठीक होगा, ये जो आपने पहना है उन्होंने खरीद के दिया है? हाँ सर, उन्हीं से खरीदवाया हूँ। ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता कि हाँ मुझे ये वाली चाहिए या ये वाली चाहिए? नहीं सर। एक्सपर्ट एडवाइस वगैरह देते हैं वो आपको? वही देते हैं सर एक्सपर्ट, वही मैं उन्हीं को मानता हूँ और मैं सारी बातें फॉलो करता हूँ। वो जो कहते हैं उन्हें आप फॉलो करते और हैं? जो कह दें कपड़े का मैं वही खरीद लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा बेटर हैं। ये तो कपड़ों की बात रही, आगे तो उतना नहीं देते हैं सर, आगे तो मैं खुद एक्सपर्ट हूँ काफ़ी चीज़ों में। अच्छा, अगर आगे उनके कोई सलाह अगर मिली तो आप उसको फॉलो करेंगे? हाँ सर, कंसीडर करते हैं सर। सर, आपके मित्र ये कार्यक्रम देखते हैं क्या? जी हाँ सर। क्या नाम है उनका? विकास। विकास। भाई साहब सुनिए, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सनोज जी हमारे सामने बैठे हैं, कृपा करके ऐसी एक्सपर्ट एडवाइस दीजिए इनको कि इनको एक, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, वो मिल जाए, इनका जीवन जो है थोड़ा सा सुधर जाए। क्योंकि ये कहते हैं कि जो आप कहते हैं वही ये करते हैं। सही सलाह दीजिएगा और अगर दिक्कत हो तो हमारे साथ सलाह मशवरा कर लीजिएगा, हम बता देंगे। ओके सनोज जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं। 3,20,000 जीत गए हैं। यहाँ पर हमारी जो चोटी का प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। खेल को आगे बढ़ाते हैं। आ रहा है 11वां प्रश्न। मूल्य है 6,40,000 रुपए। लीस्ट रिस्क पे हैं आप और 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया मूल रूप से किस राज्य से हैं? Former Indian football captain Baichung Bhutia originally hails from which state? A. Mizoram. B. West Bengal. C. Sikkim. D. Meghalaya. 2 लाइफलाइन है, 50-50। आस्क द एक्सपर्ट। खेलिएगा जरूर, आप लीस्ट रिस्क पे हैं, कुछ खोएंगे नहीं अगर आपका उत्तर गलत हो गया तो। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया मूल रूप से किस राज्य से हैं? नाम सुना होगा आपने इनका? यस सर, सुना है। बहुत प्रचलित नाम है। यस सर, इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है सर। जी जी, ओके। कहां से हो सकते हैं, कोई बताइए? सिक्किम, वहीं का पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तो सिक्किम ही होना चाहिए सर। सिक्किम। सिक्किम? यस सर। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी हाँ सर। सिक्किम सी। सनोज कह रहे हैं ताला लगाना चाहिए। लगा दीजिए कंप्यूटर, देखें सही है या नहीं। सही अनुमान लगाया आपने, बहुत खूब। 6,40,000 रुपए जीत गए आप सनोज।
सिक्किम के बाईचुंग भूटिया एक पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। फुटबॉल में उनकी शूटिंग कौशल की वजह से उन्हें अक्सर सिक्किमी स्नाइपर भी कहा जाता है। और आपने अनुमान बिल्कुल सही लगाया कि वो जो पार्टी वगैरह चलाना चाह रहे हैं हमरो सिक्किम पार्टी वो नाम सिक्किम था शायद, पार्टी सर। है यस, और सर। वहीं से ही होंगे। बहुत खूब। और अगला प्रश्न जो है आपको दे सकता है 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ के कौन से मंत्री राम को वनवास के लिए अपने रथ में लेकर गए थे? इन द रामायण which minister of Dashrath carried Lord Ram in his chariot for the वनवास? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए चन्ना, बी सुमंत्र, सी नल या डी ऋतुपर्ण। समय की कोई पाबंदी नहीं है। In the Ramayana, which minister of Dashrath carried Lord Ram in his chariot for the Vanvas? चन्ना, सुमंत्र, नल या ऋतुपर्ण। दो लाइफलाइन है आपके पास। 50-50 आस्क द एक्सपर्ट। सर बी सुमंत्र। बी सुमंत्र। यस सर। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कबीर महाशय सनोज कह रहे हैं बी सुमंत्र पे ताला लगाया जाए। लॉक इट प्लीज। कैसे पहुंचे आप इस उत्तर? सर चन्ना किसी के घोड़े का नाम है, शायद कोई घोड़ा है चन्ना, मुझे एग्जैक्ट नहीं है किसके घोड़े का नाम है। नई इंजीनियर थे, नई और नई जो पुई बनाने में मदद किए थे। ऋतुपर्णा का नाम मैंने सुना नहीं और सुमंत का मुझे थोड़ा याद है सर कि शायद वही गए थे। 12,50 जीत गए आप। बहुत खूब। वेल प्लेड सनोज। कठिन प्रश्न था, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वनवास के लिए सुमंत्र ही अपने राजसी रथ में राम, सीता और लक्ष्मण को लेकर गए थे। बहुत खूब सनोज, बहुत उम्दा खेल रहे हैं आप। जी सर। ये जो आप यहां से धनराशि जीत रहे हैं इसका उपयोग कैसे होगा? सर अभी तो फिलहाल मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वैसे ही मैं करूँगा, फ्री होकर और प्रिपरेशन करूँगा, पैसे कुछ आ जाएंगे। और उसके बाद देखता हूँ सर, एक मैं नर्सरी ओपन करना चाहता हूँ। कुछ पापा अगर बिजनेस कुछ करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। उस और भी ध्यान देंगे आप? यस सर। ओके। कहीं आपको नौकरी भी मिली है हाल ही में? यस सर, असिस्टेंट कमांडेंट का के जॉब में सिलेक्शन हुआ है सर, पैरामिलिट्री फोर्सेज में। एक तरफ शिक्षा, एक तरफ आप पैरामिलिट्री फोर्स में भी जाना चाह रहे हैं। सर सर्विस एंड सिक्योरिटी बोथ आर एसेंशियल। हाँ, सर्विस एंड सिक्योरिटी आर बोथ नेसेसरी। वेल प्लेड। बहुत आश्चर्य हो रहा है मुझे आप पर सनोज। बहुत विस्तार में आप अपने आप को सोचते हैं, आप पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं क्योंकि आप समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, साथ साथ आप सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान देते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको सनोज। Thank you. Well done. बहुत गर्व है हमें आप पर। अब आ रहा है अगला प्रश्न। ये है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए का। सनोज राज जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार करने का श्रेय मुख्य रूप से इनमें से किस शख्सियत को दिया जाता है? Who is credited with the drafting of Article 370, which granted special status to the state of Jammu and Kashmir? ऑप्शन सुनिए। A. V.K. Menon, B. हरि सिंह, C. भीमराव अंबेडकर, D. N. गोपाल स्वामी अयंगर। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख रुपए। दो लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। 50-50 आस्क द एक्सपर्ट। गेस वर्क यहां नहीं चलता है। यदि आपको सही उत्तर ना आए तो आप अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए।
भीमराव अम्बेडकर ने ड्राफ्ट में किया था। गोपाल स्वामी इत्मीनान से सोचिए सनोज, समय की कोई पाबंदी नहीं। सर 50-50। लाइफलाइन लेंगे। यस सर। ऐसा सही मुझे उत्तर नहीं एन मालूम। गोपाल स्वामी अयंगर लग रहा है सर। VK मेनन सरदार भाई पटेल जब स्टेट डिपार्टमेंट को हेड करे तो सेक्रेटरी थे, तो ये होंगे नहीं। राजा हरि सिंह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे नहीं। भीमराव अम्बेडकर एंड एन गोपाल स्वामी अयंगर। भीमराव अम्बेडकर वाज अगेंस्ट आर्टिकल 370, तो मुझे डी लग रहा है, बट मैं 50-50 लूँगा सर। अगर आप श्योर हैं, आपके मन में अगर आप चाहें तो आप खेल सकते हैं, नहीं तो आपने कहा 50-50 लेना चाहेंगे। यस सर 50-50। ओके। कविता महाशय, सनोज जी अपनी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। 50-50 इसे अंकित किया जाए, और जो दो गलत विकल्प हैं उन्हें हटा दीजिए। दो बचे हैं, सी भीमराव अंबेडकर, डी एन गोपाल स्वामी अयंगर। एक सही है, एक गलत है। सही आपको देंगे 25 लाख रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी बची है आपके पास, अगर आप उसका उपयोग करना चाहें तो। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास, अगर आपको कोई संदेह हो रहा हो तो। दिलो दिमाग आपका क्या कह रहा है? एन गोपाल स्वामी अयंगर कर रहा है सर। डी पे जा रहा आपका ध्यान। यस सर। क्या करना चाहेंगे? लॉक करना चाहेंगे सर। लॉक करना चाहेंगे? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? यस सर, फाइनल उत्तर। कविता महाशय, डी एन गोपाल स्वामी अयंगर। ताला लगाया जाए। आप कुछ अनुमान भी लगा रहे थे, अपनी उंगलियों से सोच रहे थे। यस सर। कहां जा रही थी आपकी विचारधारा? एन गोपाल स्वामी अयंगर के पास। शुरू से ही? यस सर। कैसे आपने अनुमान लगाया? सर VK मेनन तो मैंने बताया सर सेक्रेटरी थे, वो स्टेट को एक करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना था उसके। राजा हरि सिंह खुद तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के वो मेंबर नहीं थे। भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, बट मैं न्यूज में पढ़ा हूँ ही वाज अगेंस्ट आर्टिकल 370, तो मुझे इनको गोपाल स्वामी अयंगर। मान्यवर, आप 25 लाख जीत गए। वन प्लेट। बहुत बहुत बधाई आपको सनोज। थैंक यू सर। बहुत ही उम्दा तरीके से आपने अनुमान लगाया और सही उत्तर दिया। गोपाल स्वामी अयंगर आपने कहा, बिल्कुल सही उत्तर। स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू ने अयंगर को कैबिनेट मंत्री बिना पोर्टफोलियो कश्मीर मामलों की देखरेख के लिए नियुक्त किया था। अयंगर भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसकी आप चर्चा भी कर रहे थे, के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वे 1937 से 1943 तक जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अनुमान लगाया। सारा इतिहास आपने पढ़ा हुआ है। UPSC का इम्तिहान की तैयारी में आपने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सनोज जी, बधाई देते हैं हम आपको। बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं। जी सर। इत्मीनान से और बहुत ही आराम से अब अगले प्रश्न के साथ आप जूझिए। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको दे सकता है 50 लाख रुपए। 14वां प्रश्न
50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1924) 1924 में क्वांटम भौतिकी पर सत्येंद्र नाथ बोस के लेख का जर्मन में अनुवाद किसने किया? Who translated Satyendra Nath Bose's article on quantum physics into German in 1924? और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए, मैक्स प्लैंक। बी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। सी, मैरी क्यूरी। डी, कार्ल बेंज। Max Planck constant, Marie Curie, Felix Einstein, German, Carl Benz. सही उत्तर 50 लाख देंगे। एक लाइफलाइन बची अगर आपके मन में कोई संदेह हो। 1924 में क्वांटम भौतिकी पर सत्येंद्र नाथ बोस के लेख का जर्मन में अनुवाद किसने किया? Carl Benz. Carl में करते Planck constant, Marie Curie, Felix Einstein, नोबेल प्राइज में गया था जर्मनी। एल्बर्ट आइंस्टाइन 0 आया था, बोस आइंस्टाइन का से। अनुमान लगाते हुए भी कई बार उत्तर सामने आ जाता है, तो एक एक सर। करके भी अगर आप अनुमान लगाना शुरू करें क्वेश्चन तो के शायद हो साथ सके। तो मैं अल्बर्ट आइंस्टीन पे था सर, जी, क्योंकि दोनों ने मिलकर काम किया है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक नया मटेरियल बनाया था, दोनों ने मिलकर इन्वेंट किया था। कार्ल बेंज कार की कंपनी के मालिक थे आई थिंक। मैरी क्यूरी एंड पायर क्यूरी हस्बैंड वाइफ नोबेल प्राइज विनर्स थे। मैक्स प्लैंक केमिस्ट्री में शायद है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या करना चाहेंगे? सर बे लॉक करना चाहेंगे। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। सोच समझ करके आपने उत्तर दिया है। जी सर। कंप्यूटर महाशय बी, एल्बर्ट आइंस्टाइन पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपको 50 लाख रुपए दे सकते थे। एक लाइफलाइन आपके पास बची हुई थी, उसका आपने उपयोग नहीं किया। सनोज राज जी, ये आपका उत्तर सही। वेल प्लेड सनोज राज, वाह, बहुत खूब। बोस ने जर्मनी में एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपना रिसर्च पेपर भेजा था, जिन्होंने तुरंत इसके महत्व को पहचाना और इसे जर्मन में अनुवाद किया और इसे बोस की ओर से इसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका ज़ाइटशिफ्ट जर्नल फॉर फिजिक्स को प्रस्तुत किया। बहुत उम्दा जवाब दिया आपने। कैसे आपने अनुमान लगाया इसका? सर प्लैंक्स कांस्टेंट केमिस्ट्री में है सर, और प्लैंक केमिस्ट्री में है। कार्ल बेंज कार के कंपनी के मालिक थे, तो रिसर्च से तो दूर दूर का नाता नहीं रहा होगा। और मैरी क्यूरी को तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को ये 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। इनके हस्बैंड को भी पायर क्यूरी को मिला है, तो इनका मुझे पता था कि इन्होंने नहीं किया होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन, पिताश्री से मैं संबोधित कर रहा हूं। जी सर। कभी आपने सोचा था कि ये यहां तक पहुंच जाएंगे? मैं यहाँ के बारे में तो नहीं सोचा था। किसके बारे में सोचा था फिर? जो तैयारी कर रहा है उसके बारे में। हाँ, उसकी तैयारी के बारे में आप सोच रहे थे। बहुत गर्व की बात है कि आपके सुपुत्र जो है वो यहां पहुंच गए और बहुत ही उम्दा तरीके से खेल रहे हैं। थैंक यू सर। जितना भी आपने संघर्ष किया अपने जीवन में अपने पुत्र के लिए, जी सर। वो सब पूर्ण हो गया आज। जी संघर्ष तो किए हैं सर। जी जी।
हमने सुना है कि अलग अलग तरह के व्यवसाय बिजनेसेस आपने उसकी जी। शुरुआत की और फिर बंद करना पड़ा। जी। लेकिन आज सुपुत्र ने आपको आर्थिक एक तरह से फिर परेशानी से के चलते जी आर्थिक परेशानी के चलते सर कुछ न कुछ करना पड़ता था। जी चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट सनोज जी, अगला प्रश्न है 1 करोड़ रुपए का। इसी के मूल्य से इस खेल का नाम बना है। आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन बाकी। आस्क द एक्सपर्ट। 15वां प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत ही सोच समझकर आप खेले हैं, इसी तरह इत्मीनान से। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के पिता भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? The father of which Chief Justice of India was once the Chief Minister of an Indian state? A. Justice Ranjan Gogoi. B. Justice Deepak Misra. C. Justice T.S. Thakur. D. Justice Ranganath Misra. सर ये आईफीएन एक बचा हुआ है, यूज है कर। जी? एक ये आईफीएन बचा हुआ है सर, यूज कर लेते हैं। ऐसे तो रंजन गोगोई हैं, इनके फादर आसाम के मुख्यमंत्री थे। क्या बोलना चाहेंगे आप? ये आईफीएन ये लेना चाहेंगे सर। हाँ जी? ये आईफीएन लेना चाहेंगे सर, कंफर्म हो जाएंगे। ऐसे तो कंफर्म ही है, बट और कंफर्म हो जाएंगे सर। खेल अभी समाप्त नहीं हुआ। अगर आप चाहें तो इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि आप लाइफलाइन इस्तेमाल यस करें। सर, चाहिए ही जाएगी ना। क्या करूं, लाइफलाइन इस्तेमाल करूं? यस सर। ऑलराइट कैबिनेट महाशय, आखिरी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट अंकित किया जाए। ऋचा जी, आपकी बारी आ गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर आपको देना होगा। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के पिता भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? ए. जस्टिस रंजन गोगोई, बी. जस्टिस दीपक मिश्रा, सी. जस्टिस टी.एस. ठाकुर, डी. जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। सनोज जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आप और सही दिशा में आप जा भी रहे थे, ना भी लाइफलाइन यूज करते। जस्टिस रंजन गोगोई सही कह रहे हैं। केशव चंद्र गोगोई उनके फादर असम के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या किया जाए? हालांकि बहुत कम वक्त के लिए थे वो, लेकिन जस्टिस जस्टिस रंजन गोगोई तलब आ जाए। 1 करोड़। बहुत बधाई आपको। बहुत उम्दा खेला आप। वेल प्लेड। आइए बैठिए। अनबिलीवेबल। बहुत बहुत बधाई आपको सनोज। वेल प्लेड। मैम चाहिए गए, थैंक यू करना था। मैम चाहिए गए, थैंक यू करना था। नहीं, उनको फिर बुला लेंगे आप। ओके। ऋचा Thank जी, you, ma'am. आपको धन्यवाद देना चाह रहे हैं सनोज। थैंक यू मैम। आप इतना अच्छा खेले, बस मैं मदद कर पाई, मुझे इस बात की खुशी है। जस्टिस रंजन गोगोई के पिता कांग्रेस पार्टी के केशव चंद्र गोगोई 1982 में 2 महीने के लिए असम के मुख्यमंत्री रहे। जस्टिस गोगोई सितंबर 2018 में CJI बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। जस्टिस ठाकुर के पिता असम के गवर्नर थे और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जस्टिस दीपक मिश्रा के चाचा थे। वो उड़ीसा के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से हैं। हाँ, आपको पता था ये, फिर भी आपने लाइफलाइन ले ली। सर एक बचा हुआ तो बाद में खत्म हो जाता और कंफर्म भी हो जाते। 1 करोड़ का क्वेश्चन था सर। लेकिन बचा हुआ तो एक आखिरी प्रश्न भी है। बट उसके ये यूज नहीं ना कर सकते हैं। बहुत अकलमंदी दिखाई आपने सनोज, लेकिन प्रश्न तो आपको खेलना पड़ेगा। यस सर।
चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं सनोज। आज आप करोड़पति बन गए हैं। यस सर, विश्वास नहीं हो रहा है सर। नहीं, विश्वास हो गया। 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का। बहुत सारे आपके मित्र जो हैं उनकी मंडली अब बढ़ जाएगी, बहुत सारी देवियां भी आ जाएंगी, कहेंगी आप करोड़पति बन गए, मैं करोड़पत्नी बन सकती हूं क्या? ओके सनोज, यहां तक बहुत कम अवसर मिला है मुझे यह बोलने के लिए कि 16वां प्रश्न आपके सामने आने वाला है। बहुत ध्यान से खेलिएगा। सही उत्तर आपको दे सकते हैं 7 करोड़ रुपए, लेकिन गलत अगर हो गया तो आप सब कुछ खो देंगे और नीचे आ जाएंगे 3,20,000 रुपए पे। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए। सनोज जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने किस भारतीय गेंदबाज की बॉलिंग पर 1 रन लेकर प्रथम श्रेणी क्रिकेट का अपना 100वां शतक पूरा किया था? Who was the Indian bowler of whom Australian legend Don Bradman got a single to reach his 100th first class century? First class. ऑप्शन सुनिए। A. बखा जिलानी, B. कमांदूर रंगचारी, C. गोगुमल किशनचंद, D. कन्वर राय सिंह। सर क्विट करेंगे गेम को। है जी, गेम क्विट करेंगे सर। जिस तरह से आप ध्यान से सुन रहे थे हमको लगा कि इसका उत्तर भी आपको मालूम है। और आप मुस्कुरा भी रहे थे, हमको लगा कि जानते हैं आप इसका। मैं क्या करेंगे मुस्कुरा सरोज? रहा था कि मैं नहीं जानता था। क्या करेंगे सरोज? क्विट करेंगे सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं आपको सनोज। बहुत ही उम्दा तरीके से आप खेले, बहुत बहुत बधाई सनोज राज को एक बार फिर। वेल प्लेड सनोज। अगर आपको किसी को गेस करना होता तो कौन सा करते? कमांडर रंगाचारी। कमांदूर रंगाचारी। ऑलराइट, कबीर महाशय बी पे ताला लगाया जाए। यह गलत उत्तर होता। सही उत्तर है गोगुमल किशनचंद। 1947-48 में किशनचंद ने अपने करियर में 5 टेस्ट और 127 प्रथम श्रेणी मैच खेले। बड़ौदा के महाराजा के स्टाफ मेंबर के तौर पर काम ये करते थे और बाद में बड़ौदा में सत्यदेव केमिकल के लिए भी इन्होंने काम किया। गोगुमल किशनचंद इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। बिग हैंड फॉर सनोज राज। तो सबसे पहले जो 1 करोड़ रुपए की धनराशि है वो हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आपका यहाँ नाम आ गया है, अब ट्रांसफर करना है। अब समझ में नहीं आ रहा कि कितने जीरो आएंगे, आप बताएंगे? 1 2 3 4 आगे 5 6 7 5 6 7 बस। नहीं सर, एक और। क्या बात है? बस इतना ही है ना? बस यस सर। नहीं, ज्यादा बोल रहे थे आप। नहीं सर। इसे हम कंफर्म करेंगे। 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में गए। वेल प्लेड सनोज, बहुत बहुत बधाई आपको। सनोज, एक बार फिर हम आपको बधाई देते हैं और हम चाहेंगे कि आपके परिवार में से कोई आए और हमारे साथ एक फोटो खींचे। तालियां बज जाएं इनके लिए। यहाँ आ जाइए और यहाँ खड़े हो जाएंगे हम लोग। अपने छुट्टी के दिनों में जब मैं गांव में जाता हूं, अपने बाबा के गर्व भरी स्वभाव में आता हूं, अपने माँ के पुलकित प्रसन्न मनोभाव में आता हूं, दादी नानी के कहानी के राजाओं में मैं आता हूं, अपने छुट्टी के दिनों में जब मैं गांव में जाता हूं। मैंने सोचा था 12.5 या 25 या हाईएस्ट पहुंच पाऊंगा, लेकिन 1 करोड़ काफी ज्यादा होता है, मतलब सोच से ऊपर। 1 करोड़।
जैसे जैसे पड़ाव बढ़ता गया सर, हिम्मत बढ़ता गया, अपने आप पे विश्वास बढ़ता गया, यकीन बढ़ता गया कि नहीं मैं और आगे बढ़ सकता हूँ। यकीन को मैं यकीन में बदल दिया। आज मुझे वो अवसर मिल गया जिसका मुझे हर दौर में इंतजार रहता है। हमें इस दौर का पहला करोड़पति सनोज राज के रूप में मिल गया। सनोज ने मौका दिया कि इस दौर में पहली बार किसी के अकाउंट में मैं 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर सकूं। सनोज ने मुझे मौका दिया कि मैं पहली बार 7 करोड़ का सवाल इस दौर में किसी खिलाड़ी से पूछ सकूं। मैं सनोज को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में मुझे ऐसा मौका मिलता रहे और बार बार मिलता रहे। देवियों और सज्जनों, हमारा देश दुनिया में कई उपलब्धियों और सफलताओं के लिए मशहूर है। उनमें से एक है हमारे डॉक्टर्स। दुनिया के कोने कोने से कई लोग लंबे अरसे से चली आ रही बीमारियों से छुटकारा पाने में यदि सफल रहे हैं तो वो यहां हमारे देश के डॉक्टर्स की मदद से। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे डॉक्टर्स विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। बावजूद इसके दुर्भाग्यवश हमारे देश का एक बहुत बड़ा जरूरतमंद वर्ग है जिन्हें अपनी चिकित्सा के लिए किन्हीं वजहों से स्वास्थ्य की सेवाएं प्राप्त नहीं होती। पेशेंट रात को 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे को आया था और नाइट में डॉक्टर साहब टी देता है, बंद देता है, वो पानी देता है। कोलार से हम इधर आए हैं, ये बच्चे को बुखार है, इधर फ्री दवा देती हूँ बोल के मालूम हुआ, अच्छा देखती हूँ को मालूम हुआ, इसलिए इधर जाके दिखेंगे बोल के इधर आए। ऐसे में बस एक व्यक्ति यही दुआ करता है कि काश कोई ऐसा करिश्मा हो जिसमें कोई दूत उस तक पहुंच जाए और मदद के लिए हाथ बढ़ा दे। रमन राव, उधर डॉक्टर आता है, इधर पेशेंट है, आंखें बराबर नहीं, आंखी को देखने को लिए जा रहा है। हाथा पाम सब दर्द है, आंखें नहीं दिखते। गुड़िया में दर्द है, कमर में दर्द है। मैं इधर 12 साल से आ रहा हूँ। हमारे डॉक्टर साहब 40-50 साल से देख रहे हैं इधर। 150 से 200 आदमी है, इसलिए हर संडे इधर लेके आके ट्रीटमेंट दिला के लेके जाता हूँ। वो भी फ्री में, मुफ्त में लेके जाके छोड़ता हूँ। एक जरूरतमंद की उस दुआ और उस करिश्मे के रूप में जब देश का एक सर्वश्रेष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं देने के लिए उन लोगों तक खुद पहुंच जाता है और वो भी एकदम निशुल्क, तो वो हस्ती हमारे लिए कर्मवीर है और हर जरूरतमंद के लिए वो एक मसीहा है। नमस्कार अण्णा। अजय नमस्कार अजय। ಓ ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಕು ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ। ಮೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಪ್ಪಿಲ್ ಸಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟವೆ, ಸರಿ, ನಿಂತೋಗಿತ್ತು, ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಸರಿ, ಭಗವಂತ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಾಮಿ। सरी, ताकत नहीं, उठने बैठने ताकत नहीं, मुश्किल हो रहा। मुश्किल हो रहा। ठीक है, मैं इसके लिए दवा देता हूँ, फिर बोलना मुझे कैसे है। मैं समझता हूँ वी गेट चांस टू हेल्प अदर ह्यूमन बीइंग एवरी डे, और ऐसा अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहिए, इसे हम ग्रैब करना चाहिए। आज के केबीसी कर्मवीर हैं पद्मश्री डॉक्टर बी रमन्ना राव, डॉक्टर अब्दुल कलाम नेशनल अवार्ड फॉर रूरल मेडिकल सर्विस, कर्नाटक भूषण अवार्ड जैसे कई सम्मान से सम्मानित पद्मश्री डॉक्टर बी रमन्ना राव और उनकी पत्नी हेमा जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। स्वागत है। आइए। I'll help you on this side.
देवी और सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर हैं एक ऐसे दंपत्ति जिनका एक ही धर्म और एक ही कर्म है, मानवता की सेवा। डॉक्टर बी रमन्ना राव और जिंदगी के हर मोड़ पर इनका साथ निभाने वाली आज यहाँ भी साथ निभाने आई हैं इनकी धर्मपत्नी हेमा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। डॉक्टर साहब, अभी हमने आपके काम का हमने एक अभी वीडियो देखा। आप हमें बताइए सर, ये कैसे आपको लगा कि मुझे जाना चाहिए गांव-गांव लोगों को मदद करने के लिए? जब मैं 6 साल था, मेरा फादर तुंगभद्रा डैम का चीफ इंजीनियर थे जी। वहाँ कुछ नहीं था, पावर नहीं, वाटर नहीं, घर भी नहीं था। हम सब टेंटेड कैंप्स में रहते थे, जंगलों में, और आजू बाजू इतने सारे वर्कर्स थे। मैं देखता था किसी को बहुत चोट लग गया, बहुत बीमारियां, ऊपर से गिर गया, मेरे फादर के पास ही आते थे, वो तो चीफ थे, तो उन लोगों को ये लेके तुरंत हॉस्पिटल। और ऐसा सब देख के मैं मदर को, फादर को पूछ रहा था, ये तकलीफ इन लोगों का हम कैसा कम कर सकते हैं। माय फादर उस दिन बताए, एक ही रास्ता है, अगर आप डॉक्टर बनोगे, इनका सेवा करोगे, तो इनका तकलीफ और दर्द दूर कर सकते हैं। और तब से आपकी यात्रा शुरू हुई कि आपने सोचा कि इन लोगों की मदद आपको करनी चाहिए, इनकी चिकित्सा करनी चाहिए। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ डॉक्टर साहब, और हेमा जी आपके साथ। सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी जी। मेरा जो प्रोफेशनल कर्व था उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन मेरा आपसे मुलाकात हुआ था। 35 years ago एक दिन मुझे एक फ़ोन कॉल आया 1:30 बजे, 1:30 AM मिडनाइट। बोलते हैं जल्दी आइए, मेरा दोस्त का तबीयत ठीक नहीं, और अगर आप इन महान व्यक्ति को छुएंगे उस दिन से आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। मैं हैरान हो गया, उठा जल्दी, इतना बड़ा आदमी बोल रहा है, तो मैं अच्छा सा सूट पहना, विथिन 2-3 मिनट्स उधर से चल निकला। मैं उधर रूम ओपन किए, वहाँ थे आप, और आपको उस दिन काफ़ी बुखार था, ऐसा कंप रहे थे। मैं देखा, दवा दिया, कल तक आप अच्छा हो गए, और वो मुझे बहुत खुशी मिला। इस अवसर पर मुझे एक डाउट था, जब मैं घर वापस जाऊंगा मैं बोलूँगा सी मैं साहब से मिला हूँ, बोलते शी वोंट बिलीव। तो मैं आपको वही बोला, तो विथ लव आप लिख के दिए उस दिन पहले ऑटोग्राफ आपका। थैंक यू सर। मगर इसमें लिखा है टू हेमा, नॉट टू मी। कब की बात है ये? सर बहुत साल पहले, 1984। मुंबई में था या कहीं नहीं, और था? बेंगलुरु में थे आप। मैं बेंगलुरु में ही प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, हो सकता है कि मैं वहाँ 84 में शूटिंग कर रहा था। हाँ जी, शूटिंग कर और रहे थे। उस समय, हाँ, अब याद आ रहा है धीरे धीरे। सर ये मैं क्षमा चाहता हूँ सर, उस समय मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ डॉक्टर साहब, और हेमा जी आपके साथ, और खेल को आगे हम बढ़ाएंगे। हम पहले जो आपके साथ कंपेनियन आए उनका परिचय देना चाहेंगे। तो आपके कंपेनियन के रूप में 2 और डॉक्टर आए हुए हैं, डॉक्टर चरित और डॉक्टर अभिजीत, डॉक्टर साहब के सुपुत्र हैं और इन्हीं के साथ काम करते हुए आए हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ में आपके परिवार के सदस्य भी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, कुछ खेल के नियम होते हैं, उनको मैं आपको समझाना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर 15 प्रश्नों का अभी एक धनालय खड़ा हो जाएगा। ट्री ऑफ मनी ट्री विल स्टैंड हियर। 1000 रुपए से उसकी शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते जाता है 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। खेल में 2 पड़ाव हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए का पड़ाव, और 10वें प्रश्न जो कि दूसरा पड़ाव है वो है 3,20,000 रुपए। 5वें प्रश्न तक 45 सेकंड मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। पहला पड़ाव पार करने के बाद आपको मिलेंगे 60 सेकंड। 10वां प्रश्न प्राप्त करने के बाद घड़ीमान जी शांत हो जाएंगे, आपके पास समय है। 15वां प्रश्न जो है 1 करोड़ रुपए का, उसके बाद जो हमारा जैकपॉट प्रश्न है 16वां प्रश्न, उसका मूल्य है 7 करोड़। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन हमने रखी है। पहली है
ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ये वोट करेंगे और उसका परिणाम जो है आपको हम यहाँ बताएंगे। दूसरा है 50-50, 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से 2 गलत ऑप्शन जो हैं वो मिट जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट। अगर आपको ये प्रश्न पसंद ना आए या आपको लगे कि इसका उत्तर हम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कहेंगे कंप्यूटर जी के, तो हम इस प्रश्न को बदल देंगे, एक नया प्रश्न डालेंगे आपके साथ। और चौथी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। हमारे यहाँ पर एक एक्सपर्ट हैं जिनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आज की जो हमारी एक्सपर्ट हैं वो हैं ऑथर और क्विजर अर्चना अगरोडिया गुप्ता जी। अर्चना जी फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। इतिहास संबंधी विषयों में इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है। अर्चना जी, एक बार फिर आपका स्वागत, तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार अमित जी। जी। और नमस्कार डॉक्टर राव, आपने अपना जीवन परोपकार में अर्पण किया है, मैं आपको नमन करती हूँ। वाह, बहुत और बहुत जो धन्यवाद। कुछ मैं कर सकूंगी करूँगी। तो अर्चना जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगी, जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े आप इनसे प्रश्न पूछ सकती हैं। ओके डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो ये धनराशि आज यहाँ से जीत कर जाएंगे, कहाँ जाएगी ये धनराशि? सर, जिंदगी भर हम एक ही काम करते आए हैं, जो कुछ हम कमाते हैं वो भी उधर ही जाता है टू इम्प्रूव आवर विलेज क्लिनिक। और मैं देखता हूँ पैसा बनाना आसान है, मगर वो पैसा अलग देने में बहुत मुश्किल होती है। ऑलराइट, अब आपके साथ हम गेम शुरू करेंगे और बीच बीच में आपसे बात भी करते जाएंगे। तो देवियों सज्जनों, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। डॉक्टर साहब, एक और चीज आपको बता दूं कि यहां पर एक हूटर बजता है। आज हम लोग खेलेंगे तब तक जब तक हूटर नहीं बजता। ठीक है? ओके, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर हो। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का प्रयोग सुबह सुबह उठते ही पी जाने वाली चाय के लिए किया जाता है? Which of these is a term for tea that is served early in the morning on waking up? Okay? And now the options. A, mat tea, chair tea, table tea या D, bed tea? Bed tea. सब डी, बेड टी। बेड टी? डी? ऑलराइट, बेड टी पे ताला लगा जाए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1000 रुपए जीत गए आप। कितने लोग यहाँ पर बेड टी लेते हैं? कोई नहीं लेता है। कोई भी नहीं लेता। क्या लेते हैं फिर सुबह सुबह? गेम को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब, ठीक है? अब आएगा दूसरा प्रश्न, इसका मूल्य है 2000 रुपए। रेडी? रेडी। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू परंपरा के अनुसार एक जोड़े को विवाह की रस्म पूरी करने के लिए कितनी बार अग्नि की परिक्रमा करनी होती है? 7 बार। According to Hindu tradition, how many times does a couple circle the sacred fire to seal their marriage vows? Options: A, 4, B, 5, C, 7, or is it D, 9? C7 sir. Correct. C7 सर। लॉक कर दे। Alright. C7 पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। Is the right answer? Well played. पूछना चाहता हूँ हेमा जी, हाँ जी, आपके और डॉक्टर साहब के विवाह को कितने वर्ष हो गए? 44 years sir. 44 years. December 25th, 1975. डॉक्टर साहब, ये जो डेट है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर से हस्बैंड के लिए। हस्बैंड अगर ये डेट भूल जाए ना सर, तो घर पे बड़ी आफत आ जाती है। कई बार पूछते हैं लोग, अरे तुम्हारा विवाह कब हुआ? विवाह कब हुआ तो यार ऐसे भूल गए, तो बड़ी मार पड़ती है घर वालों से। बट सर ये याद रखिएगा प्लीज फॉर फ्यूचर, यू नो। क्रिसमस डे है साहब। हैं? क्रिसमस डे है। ओह, क्रिसमस डे है तो आसान है। सो भूल नहीं पाते हैं। हाँ, मुलाकात कैसे हुई? आप लोग दोनों सेम प्रोफेशन में थे? ये दिल्ली का रहने वाले हैं सर। दिल्ली की? मैं बेंगलोर जी। तो तभी मैं मेडिसिन पास हुआ, बहुत जोश में था, तो इनका रिश्ता आया, मैं दिल्ली गया। जब इनको देखा, बहुत सुंदर थी, बहुत हैप्पी, जॉली। What do you mean by बहुत सुंदर थी? To look at
So beautiful even now. बस उसी दिन उसी दिन आपने तय किया। सेम डे एंगेजमेंट। वाह क्या बात है। और हम इतना जल्दी में थे, इनको दिल्ली से बेंगलोर लेकर आए, उधर ही इनका शादी कर लिया मैं। इतनी जल्दी, वाह। मेरा भी ऐसा ही हुआ। ओके। हाँ। सर हम लोग तो एक साथ काम कर रहे थे, जया और मैं। हम लोगों ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था जंजीर। हम लोगों ने सोचा कि यार अगर ये जंजीर हिट हो गई तो हम लोग छुट्टी मनाने जाएंगे विलायत, लंदन जाएंगे। मैंने कभी लंदन नहीं देखा था, जया ने भी नहीं देखा था। तो पिक्चर जब रिलीज हुई, हिट हो गई, तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो घर पे गए हमने कहा सर हम जा रहे हैं लंदन घूमने जा रहे हैं। माँ बाबूजी को बोला तो उन्होंने कहा कैसे जा रहे हो? कहा जहाज चलता है उसमें जाएंगे। कौन कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? हमने कहा हमारे दोस्त हैं। कौन कौन है तुम्हारा दोस्त? तो जया है, ये है। रुको, तुम जया के साथ अकेले जा रहे हो लंदन? हमने कहा जी हाँ। अगर जाओगे तो विवाह करके जाओ, अकेले नहीं जाओगे। तो हमने कहा ठीक है विवाह कर लेते हैं। अगले दिन विवाह कर लिया, चले गए लंदन। ओके, आगे बढ़ते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके सामने ये रहा। 1957 में शुरू की गई इनमें से क्या ऑल इंडिया रेडियो की एक प्रसारण सेवा का नाम है? Which of these is a radio service started by All India Radio in the year 1957? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए विविध भारती, बी रंग रंगीली, सी आन बान और शान, या डी भारत की आवाज। विविध भारती हो सकती है। या आई थिंक सो। विविध भारती ठीक है। हाँ जी, हाँ जी बताइए। विविध भारती। विविध भारती हाँ जी। फाइनल आंसर? फाइनल लॉक कर दें? लॉक कर दीजिए। ए विविध भारती था लगाइए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली राइट हेमा जी, वेल प्लेड। ओके, चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा भारतीय खिलाड़ी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं? Which of these Indian players is a left-handed batsman? ठीक है, ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। गेम्स में तो आपको इंटरेस्ट होगा। ऑलराइट, ए रोहित शर्मा, बी जसप्रीत बुमराह, सी शिखर धवन, और इज इट डी लोकेश राहुल? लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। शिखर धवन। शिखर रोहित शर्मा। यार कौन सा होगा? शिखर नाक तेलीद, रोहित मुझे मालूम नहीं। राइट। लाइफ लाइन लेंगे। शांत हो जाए घड़ीमान जी। कौन सी लाइफ लाइन? ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। छटाछट आपने बैठा लिया। इसका उत्तर तो हम दे ही देंगे आपको। ओके, इनमें से कौन सा भारतीय खिलाड़ी बाएं हाथ का बल्लेबाज है? ए रोहित शर्मा, बी जसप्रीत बुमराह, सी शिखर धवन, डी लोकेश राहुल। समय शुरू होता है अब। 15 सेकंड मिलेंगे। शिखर धवन। सी शिखर धवन को सबसे ज्यादा परसेंटेज मिला है, 70%। क्या करेंगे? गो विथ सी, लॉक कर दें। ऑलराइट, सी शिखर धवन। थाला लगाया जाए कंप्यूटर जी। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। भारतीय क्रिकेट टीम के ये ओपनिंग बैट्समैन, धुरंधर बैट्समैन हैं ये, और आमतौर पर ये रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। खेल का पहला पड़ाव है ये। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। डॉक्टर साहब, हेमा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गायक को पहचानिए। अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा। ओके। यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिंगर। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए अमित कुमार, बी किशोर कुमार, सी मोहम्मद रफी, डी आर डी बर्मन। बी किशोर कुमार। ताला लगा दें। ताला लगा दें। बी किशोर कुमार पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। ₹10,000 जीत लिए। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब यहां से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड मिलेंगे आपको। ओके, ये जो गाना आपने अभी सुना,
ये एक फिल्म थी जिसका नाम था लावारिस। देखा है सर, देखा है आपने? देखा है। आप देख रहे हैं मैं कितना खुश हो रहा हूँ। सर आपका आवाज में इतना पावर है, हम सोते हैं अगर कुछ आपका आवाज का कुछ भी म्यूजिक या कुछ भी आ जाता है उठ जाएंगे। मैं समझता हूँ इवन इन द आईसीयू कोमा में जो पेशेंट है उसके पास रखे उठ जाएगा। और आदमी में और कितना ताकत हो। पता नहीं आप मजाक में कह रहे थे कि कोई कोमा में भी हो तो सुन लेगा तो जाग जाएगा। हाँ जी। लेकिन मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि मरीज जो है वो कोमा में है या बेहोश है, कुछ ऐसी आवाजें होती हैं जो उनके अगर कान में पड़ जाएं तो उस पर असर होता है। क्या इसका कोई एक मेडिकल रीजन है? हाँ सर, जब भी मेरा कोई सीरियस पेशेंट आईसीयू में रहते हैं, शायद कोमा में हो, आई एनकरेज ऑल द रिलेशंस, उनका मिसेस हो, फादर हो, मदर हो, ब्रदर्स हो, जाके उनका हाथ पकड़ें। बहुत लोग डरते हैं जब पेशेंट आईसीयू में होता है, उसको छूने के लिए भी डरते हैं। जी जी। मगर करीब जाना चाहिए, हाथ फर्मली, उसको वो टच इधर मालूम हो जाएगा ये मेरा भाई है, ये मेरा मिसेस है, तब बोलना चाहिए नाइसली, क्लियरली। जो आपका खुद का क्या नाम है उससे वो उच्चारण वो सुनना जरूरी है, तब जरूर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। उनका जो कुछ अभी बेटर हो रहा है वो बेटर होना शुरू हो जाएगा और तेजी की गति में। बहुत अच्छी बात कही आपने। डॉक्टर साहब, आप 45 सालों से हर संडे आप जा कर के लोगों का इलाज करते हैं। हमारे पास एक और वीडियो है, वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज, कंप्यूटर जी? गुरु साक्षात तस्मै नारायण। अरे नमस्ते नमस्ते, सलाम। हम उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, हम उनको थैंक यू बोल रहे हैं। वो इधर आए हैं, हमको एक मौका, ये सेवा करने की मौका। नमस्ते नमस्ते। हो ना हो निमता है। मगर जो काम हम यहाँ करते हैं मैं अकेला नहीं करता हूँ, मेरे साथ 35 कोलीग्स हैं जो मुझे हेल्प करते हैं। आपका स्टेशन में जाके आपको जानते हैं क्या क्या काम आपको सौंपा गया है। हैप्पी विथ अ ब्यूटीफुल स्माइल। मुष्टि माट्कोड़ी एलारू मुष्टि माड़ी हागे। उनके ये सोशल सर्विस और सेवा के वो देख के भी हमको इंस्पायर हुआ है। हर हफ्ते हमको जो भी थोड़ा थोड़ा पता है उनको वो सब हम पेशेंट्स को सिखाते हैं। उससे बहुत हमको भी खुशी होती है और पेशेंट्स को भी बहुत कुछ से वापस घर जाते हैं। We also visit the clinic and help patients in all aspects, like starting from maintaining the queue to the food court. In between there are different sections like patient go to the doctor. जनाब आइए आइए। They take their advice, take the medications, then they take blood pressure, blood sugar, and we'll have a beautiful dental setup. Ani, probably not one. There'll be multiple issues there. And we have very good eye screening doctors. Then comes the beautiful lunch also. Slowly, Hema sir, very slowly. Bhima, slowly. So behind all these things, all sections, all departments, doctor's wife hand is there. Because it became so important to us, this clinic. So there is hope that nobody is sent away without treatment. That's what I feel. And I feel happy that we are able to do that our bit for society. खाना फ्री, दवा फ्री और आंखों का इलाज फ्री है। फ्री दवा, फ्री ट्रीटमेंट, चेकअप, ECG, BP चेकअप और शुगर चेकअप, ऐसा डॉक्टर मैं कहीं भी देख के नहीं गा। फर्स्ट क्लास आगे आल्टो। माय फादर इनॉग्रेटेड दिस फ्री क्लिनिक और उस दिन से आज तक हम पीछे नहीं देखे और क्लिनिक कभी बंद नहीं हुआ है और ये बन गया कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग फ्री क्लिनिक। नमस्ते माँ। अजय नमस्ते, सलाम। इतनी लंबी क्यू, ये जितने मरीज हैं सब
आते हैं, इतने लोग आते हैं हर संडे। आजकल रूरल एरियाज में हम देखते हैं कि बहुत ओल्ड पीपल हैं जिनका बच्चा उनको छोड़ के सिटी गए, देखने वाला कोई नहीं। प्रॉब्लम तो सिंपल है, जो बुखार हो सकता है, खांसी हो सकता है, मगर ऐसे ही छोड़ने से वही खांसी निमोनिया हो सकता है और जान जाता है। आइस कैंप होता है, फ्री कैटरैक्ट करवाते हैं सब, मंथली एटलीस्ट 100 पेशेंट्स। रोटरी आई हॉस्पिटल उनका टीम आता है, हम इनको वहाँ भेजते हैं। वो भी 75-80 इयर्स बूढ़े लोग, अगर हम ये काम नहीं करते हैं वो घर के एक कोने में पड़े रहेंगे, बीमारियां और आ जाएंगे, जॉइंट्स ऐसा स्टिफ होके चल भी नहीं सकेंगे। देन नोबडी विल केयर फॉर देम, दे लूज देयर लाइफ। हम थोड़ा आगे जाके देख रहे हैं बहुत एल्डरली लोग कमजोरियों के वजह से हड्डियों के गिर जाते हैं। एक बार एक बूढ़ा आदमी गिरा तो उसका हड्डियां टूट जाती हैं, फ्रैक्चर, और कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम शुरू किए वॉक विथ डिग्निटी प्रोग्राम, जहां हम वो एल्यूमिनियम एडजस्टेबल स्टिक देते हैं 80-85 ईयर ओल्ड लेडीज और मेन। उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वॉकिंग स्टाइल बढ़ रहा है, गिरना बहुत कम हो गया। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को एक बार फिर। अब खेल में वो आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आज यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जो नेक काम आप कर रहे हैं उसमें और बढ़ोतरी हो। ऑलराइट, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। अब छठा प्रश्न आएगा आपके सामने। और जैसा कि हमने बताया था, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड 60 सेकंड मिलेंगे आपको। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन केरल से आम चुनाव लड़ने वाले नेहरू गांधी परिवार के पहले व्यक्ति हैं? Which one of the following is the first person from the Nehru Gandhi family to contest a general election from Kerala? A. Rahul Gandhi, B. Varun Gandhi, C. Rajiv Gandhi, D. Sonia Gandhi. हाँ जी, ए राहुल गांधी। Sure? राहुल गांधी। ताला लगा दें? Yes sir। ताला लगा। राहुल गांधी ए लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। 20,000 जीत गए आप। राहुल गांधी केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव लड़े थे। वायनाड से उन्होंने 4,31,770 वोटों से उनको जीत हासिल हुई। ओके डॉक्टर साहब, आपका जो पूरा परिवार है वो आपके साथ क्लिनिक में काम कर रहा है, तो बचपन से आपने उनको सिखाया था कि आप हमारे साथ ही काम करेंगे? छोटापन से देख रहे हैं कि हम कैसे गरीबों का और बूढ़ों का सेवा कर रहे हैं, तो छोटा उम्र से उन लोगों को आदत हो गया कि जो ठीक से नहीं चल पाते हैं, ओल्ड पीपल, हाथ पकड़ के ले जाना और जो हम टोकन्स देते हैं उसको देना। ये उनका हाथ भी बहुत छोटे थे, हेल्प करना शुरू कर देते थे। तो एक तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप दोनों ने मिल करके माता पिता का सहयोग किया। फिर आपने फ्रॉम अ वेरी यंग एज आपने शुरू कर दिया था, जैसे आपके फादर कह रहे थे। एब्सोल्युटली सर, फ्रॉम अ वेरी यंग एज जब देखते हैं, एंड उनका पर्सनल सैक्रिफाइस जो था वाज एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। ऑलवेज वो बताते थे कि हेल्प अदर्स, help your family first, your society next, then you take care of your other needs. So वो जो था, and initially कभी फोर्स नहीं किए थे आप जरूर डॉक्टर ही बनना है। When I was very small, actually I wanted to become a computer scientist. उस टाइम में they didn't even have money to buy me a computer. लोन लेके they bought me a computer. But as I grew bigger, I realized कि हाँ, this is the right thing for me. ये जो बहुत खुशी की बात है that I see my son 11 years old going with his grandfather and giving the same tokens. ओह, वो भी जा रहे हैं साथ करके, वाह क्या बात है। ओके, गेम को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब। अब आ रहा है 7वां प्रश्न, इसका मूल्य 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस सबसे अमीर स्वनिर्मित भारतीय महिला उद्योगपति को पहचानिए। आइडेंटिफाई दिस एंटरप्रेन्योर, द रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन वुमन। पहले आपको हम इनकी छवि दिखा देते हैं। कैन वी हैव दैट इमेज प्लीज?
Yes. देख लिया? हाँ जी। अब ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए अरुंधति भट्टाचार्य, बी किरण मजुमदार शॉ, सी फाल्गुनी नायर, और इज डी श्रद्धा अग्रवाल? बी। बी सर। बी? हाँ जी। फाइनल उत्तर? फाइनल उत्तर। लॉक कर दें? लॉक कर। कबीर जी प्लीज लॉक बी किरण मजुमदार शॉ। Yeah, she's राइट आंसर, एब्सोल्युटली। amazing. Chairman and Managing Director of Of Biocon, Yes, sir. a biopharmaceutical company, Kiran Majumdar Shaw. Immense contribution to the country, sir. Absolutely, As absolutely, a women sir. leader who leads from the front. जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 80,000 रुपए और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम एक दूसरे राज्य की प्रस्तावित नियोजित राजधानी के नाम से मेल खाता है? Which city in Maharashtra has a name similar to that of a planned state capital? ऑप्शन सुनिए। ए अकोला, बी अमरावती, सी औरंगाबाद, या डी अहमदनगर? No idea. No. No. नहीं हम अकोला, अमरावती। Similar to the planned state city. कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन है, ले लीजिए उसे। महाराष्ट्र, अहमदनगर हो। No, 50-50 बेटे। 50-50 सर। लाइफलाइन। लाइफलाइन शांत हो जाए घड़ीमान जी। आपको लाइफलाइन लेना है, कौन सी? Which one you want? 50-50 50-50 ओके। कबीर जी 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए और 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाए। 2 बचे हैं, बी अमरावती, डी अहमदनगर। अमरावती। No, in Maharashtra. Which city in प्लान स्टेट बना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। which city in Maharashtra? B. अमरावती। बी अमरावती? हाँ जी। ताल लगा दें? लगा दीजिए। प्लीज लॉक बी अमरावती। बहुत सोच समझ के आपने उत्तर दिया। कहां जा रहा था आपका दिमाग? बी सही उत्तर है आपका। 1 पॉइंट। अमरावती आंध्र प्रदेश की नियोजित राजधानी। हाँ जी। अमरावती महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का भी एक शहर है हाँ अमरावती। जी। बहुत सही उत्तर दिया आपने। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 2 लाइफलाइन चली गई आपकी, घबराने की कोई बात नहीं, अभी भी 2 बची हैं। ओके। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। रेडी डॉक्टर साहब? हेमा जी? Yeah, 9वां yes, प्रश्न sir. 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वीडियो में कौन से पक्षी नजर आ रहे हैं जो प्रजनन के लिए कच्छ के रण में भी जाते हैं? Which birds are these seen in the video which also migrate to the run of Kutch for breeding? All right? वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। देख लिया? ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए किंगफिशर, बी सारस क्रेन, सी स्टॉक, और इज इट डी द लेसर फ्लेमिंगो? लेसर फ्लेमिंगो सर। डी लेसर फ्लेमिंगो हो सकता है। यस। लेसर फ्लेमिंगो? डी फ्लेमिंगो। फाइनल उत्तर? हाँ जी। ताला लगा दिया जाए? हाँ जी। कबीर जी प्लीज लॉक डी लेसर फ्लेमिंगो is the right answer. Well played. ओके गुड। ये जो वीडियो क्लिप देखिए हो, सब जो आपने देखा है, ये सोनी BBC अर्थ के सौजन्य से दिखाया गया है। साइंस, नेचर और एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया कर देती है आपको भी रिफ्रेश्ड। दिस इज द राइट आंसर। लेसर फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो की सबसे छोटी प्रजाति होती है। ओके। इसका वजन होता है 1.2 से लेकर के 2.7 किलोग्राम। ओह। खड़े होने पर उनकी ऊंचाई हो जाती है 80 से 90 सेंटीमीटर। इसका रंग गुलाबी सफेद होता है। हेमा जी, हाँ जी। जब आपने इनसे ब्याह किया हाँ जी। तो आपको लगा कि आपका जीवन ऐसे ही होने वाला है?
नहीं साहब, इफ़ आई वॉज अ डॉक्टर मैं और उनके साथ बहुत और काम कर सकती थी, बट मैंने सोचा कि उनके साथ देकर हर काम में मैं हाथ बटा सकती हूँ जी। सो उनके सहयोगी बनकर उनकी जो भी बाहर का काम है मैं सब करती हूँ। जी जी। सर मेरा काम बहुत आसान है, खाली पेशेंट को देखना। इनका काम बहुत मुश्किल है, हर चीज़ संभालना, हर लोगों को संभालना है। कई बार ऐसे होते हैं तो हम थक जाते हैं, ऐसा लगता है अभी कुछ भी नहीं करना, सो जाना है या अमिताभ बच्चन पिक्चर देखना है। वही समय फ़ोन आएगा आईसीयू से, बोलेंगे कि ऐसा ऐसा है पेशेंट, तो मैं उनको ज़रूर बोलूँगा आप ऐसा ऐसा कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। मगर 5-10 मिनट के बाद ये फिर मुझे उठाएंगे, मुझे बोलेंगे नहीं आपको हॉस्पिटल जाना ही है। ऐसा एक बार हम गए, मैं बोला ठीक है चलो जाएंगे। मेरा पेशेंट मंजा, उसका ब्लड प्रेशर कम होता, 24 इयर्स जब तक मैं उधर पहुंचा। जो मैं पूरा एग्जाम किया, उनका मुंह के अंदर मैं देखता हूँ लास्ट मोलर तोड़ के बाजू अटक गया, उधर से इतना खून उधर से पेट में जा रहा है तो कहीं नहीं दिख रहा है। उसका ब्लड प्रेशर कम और पल्स रेट तेज जा रहा। अगर हम उस दिन रात को नहीं जाते तो पेट के अंदर 3-4 लीटर खून कलेक्ट हो जाता, उसका जान जाता। तो ऐसे बहुत इंस्टेंसेस है जो इनके वजह से बहुत लाइफ हम बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। ओके आगे बढ़ते हैं। आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तेरह अप्रैल 2019 को जलियांवाला बाग की कौन सी वर्षगांठ थी? Which anniversary of Jallianwala Bagh was observed on the 13th of April 2019? कौन सा मान? No, we have to ask. ऑप्शन सुनिए। A 75 years, B 125 years, C 100 years, or was it D 110 years? 2 लाइफलाइन चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी हैं। 110 Expert opinion. Yeah. You want to go to Yeah. 110 हो सकती है क्या? No, I don't want to take a chance. 125 हो सकती है। चांस नहीं लेना चाहते Okay, हैं। it's a good thinking. कौन सी लाइफलाइन लेंगी? 2 बची हैं। Flip the question or which ask one? the expert. Flip the question. You want to flip the question? Yeah. Okay. लाइफलाइन लेंगे, फ्लिप द क्वेश्चन। शांत हो जाए घड़ीमान जी, कंप्यूटर महाशय इसको अंकित किया जाए। But which is yours? डॉक्टर साहब और हेमा जी, हाँ जी। ये प्रश्न हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न डालेंगे आपके सामने, लेकिन जाने से पहले हमें इसका उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। 125 years. 125 years? Yes, sir. कंप्यूटर महाशय B 125 years पे ताला लगाया जाए, देखें सही होता है या नहीं। ये गलत होता मैडम। सही उत्तर है 100 years। 13 अप्रैल 1919 को रेजिनल्ड डायर ने आदेश या उनके आदेश पर ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की थी, जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के मौके पर एकत्रित हुए थे। I know. तो जैसा कि आपने कहा था कि इस प्रश्न को हटा दिया जाए, एक नया प्रश्न डाला जाए। हमारे पास आमतौर पर जो कई विषय होते हैं उनके ऊपर एक सूची बनाई हुई है 11 प्रश्नों की। ये देखिए, ये सूची है। इस पर किसी एक विषय को आपने चुना था। जो विषय आपने चुना था वो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित अगला प्रश्न डॉक्टर साहब और हेमा जी के लिए पेश किया जाए। – 2019 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मीरा MERA इंडिया नामक एक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य 2030 तक किस बीमारी को खत्म करना है? In 2019, the Indian Council of Medical Research has launched an initiative titled Malaria? MERA Malaria eradication. India that aims to eliminate which disease by the year 2030? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A measles, B polio, C malaria, D meningitis. C
मीजल्स नहीं, मलेरिया मलेरिया कैसे एरेडिकेट करते हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेडिकल MERA, इंडिया। सी मलेरिया सर। नो। मलेरिया क्या करना चाहेंगे? हाँ जी डॉक्टर साहब। लॉकडाउन यस, मलेरिया लॉक कर दिया जाए मलेरिया। हाँ जी। ऑलराइट सर। कबीर महाशय, हेमा जी की राय पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं सी मलेरिया को लॉक कर दिया जाए। प्लीज लॉक मलेरिया। कैसे लगा आपको हेमा जी ये होना चाहिए? बिकॉज दैट इज बहुत प्रेवलेंट है इंडिया में, हर जगह में। बिल्कुल सही जवाब है आपका। वन प्लेट 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। एक चेक लिखूंगा आपके नाम। साहब बैठे नहीं सर, प्लीज सिट। A check of 3,20,000 rupees. May you win a lot more and may you contribute towards this noble cause. Thank you, sir. Thank you. वाओ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने MERA इंडिया यानी मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया ओके स्थापित किया है, जिसका लक्ष्य है Elim- कि 2030 तक मलेरिया को जड़ से उखाड़ दिया जाए। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। अब यहां पर समय की कोई पाबंदी नहीं है और यहां पर हमारा जैकपॉट प्रश्न खुल जाता है। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि आपने जहां पर आप काम कर रहे हैं या काम करते हैं वहां पर आपने बहुत सारे शौचालय बनवाए हैं, बोरवेल किए हैं और शिक्षा भी उनको आपने प्रदान किया है। कहां से आया आपके मन में ये विचार? सर, देखते देखते हमें ये महसूस हो रहा था कि खाली दवा देना और वो उस समय वो बीमारी को ठीक करना नॉट इनफ। आप थोड़ा एक स्टेप आगे जाना है। तो देखिए, हम गांव में जब हम हर बार जाते थे विलेजेस में, देखते थे कि वहाँ हाइजीन इतना पुअर है, ड्रेनेज सिस्टम तो है ही नहीं। हर घर के आगे आप गंदगी देख रहे थे। सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट हो रहा था लेडीज़ को, विमेन। हर गांव में फर्स्ट वी स्टार्टेड बिल्डिंग टॉयलेट्स फॉर देम। बहुत अच्छा सफल रहा, लेडीज को बहुत फायदा हुआ, साथ साथ बीमारियां कम होते आ रहे थे। तो मैं समझता हूँ बिल्डिंग टॉयलेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है पानी तो होता है मगर ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है। तो 3-4 विलेजेस में हम बोरवेल्स डिग गए हैं। ये बोरवेल का पानी ड्रिंकेबल पोर्टेबल होता है। ये पानी फिर हम लिंक किए, आजू बाजू जो छोटा छोटा गांव होता है वैसे जगह चूज किया है, वहाँ हम ये बोरवेल्स डिग किए हैं और इससे 16 विलेजेस को ड्रिंकिंग वाटर 24 आवर्स मिलता है। बहुत ही नेक काम आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और आजकल देश में एक भावना है जो सरकार की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए गए हैं, चाहे वो टॉयलेट बिल्डिंग टॉयलेट्स हो, स्वच्छ भारत हो अभियान, उन सब में आप बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। मैं कई ऐसे अभियानों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, चाहे वो टीबी हो, डायबिटीज़ हो, हेपेटाइटिस भी हो, इनके साथ मैं अभियान करता हूँ। और उसमें केवल एक ही सूचना देनी पड़ती है कि आप जा करके अपना डिटेक्शन तो करवाइए, क्योंकि डिटेक्शन से अगर पता चलेगा कि आपको क्या बीमारी है तो उसका इलाज हो सकता है। जल्दी हो कई बार लोग जाते ही नहीं हैं। आई नो। मैं कभी डायबिटीज रूरल एरियाज में देखा ही नहीं था। 10 साल पहले अगर आप ये सवाल मुझे पूछेंगे, मैं बोलूँगा बहुत कम या नहीं है। आजकल हम देखते हैं शुगर का इतना बढ़ गया, एक्सप्लोडिंग सिचुएशन। जी जी, हर तीसरा आदमी हिंदुस्तान में शुगर है ना। इसीलिए मेरा दूसरा बेटा है डॉक्टर अभिजीत, वो शुगर का सारे इंतजाम, शुगर यानी डायबिटीज देख लेता है। डायबिटीज को साइलेंट किलर बोलते हैं। पता ही नहीं चलता है पेशेंट को और अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि मुझे डायबिटीज है। डर के लोग नहीं जाते हैं कि डॉक्टर क्या बोलेगा, कितना और खर्च होगा। जी बिल्कुल। इधर हम सब फ्री करते हैं सब। मैं थोड़ी सी अपनी व्यक्तिगत बात भी करना चाहता हूँ कि कितना महत्वपूर्ण होता है ये। डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम आज इसकी बात कर रहे हैं, ये मैं टीबी कैंपेन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और हेपेटाइटिस बी कैंपेन के साथ। मैं कैमरा के सामने खड़ा होकर बोलता हूँ कि आई एम अ टीबी सर्वाइवर। मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गया था सर, और कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी। पहला साल जब मैंने केबीसी शुरू किया, उस दिन से मुझे टीबी डिटेक्ट हुआ, स्पाइनल टीबी।
पता ही नहीं था, और 3-4 साल तक मैं वो दर्द जो था वो सहता रहा, और मैं सोचता था कि वो इस कुर्सी की वजह से हो रहा है, बट इट वाज एक्चुअली ट्यूबरकुलोसिस। और डिटेक्शन इसका 4-5 साल बाद हुआ, और उसके बाद इलाज किया और ठीक हो गया। अगर आज आपके मैं सामने हूं तो मैं टीबी मुक्त हूं, बिकॉज मैंने समय पर उसका डिटेक्शन करवाया। इसी तरह डॉक्टर साहब, सर 1982 में मेरा एक शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट हुआ और मृत्युशैया पे था, वहाँ से बच गया। 200 लोगों ने रक्तदान किया, ब्लड डोनेशन किया। मुझे ऑलमोस्ट 60 बॉटल्स या प्लेटलेट्स की ज़रूरत थी। ठीक हो गया, वापस आ गया। 2006 ऐसे जनरल इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं गया और पता चला कि मेरे अंदर वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस है, जिसने 75% मेरा लिवर खा लिया है। अगर मैं आज आपके सामने बैठा हूं तो मैं 25% लिवर पे जीवित हूं। लेकिन बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतने सालों के बाद उसे डिटेक्ट किया, उसका इलाज शुरू किया, और आज मैं 25% पे जीवित हूं, बिकॉज आई वॉज एबल टू हैव इट डिटेक्टेड इन टाइम। तो जितने भी आज दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, प्लीज अगर आपको जरा भी पीड़ा हो, जाकर के उसका इन्वेस्टिगेशन करवाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपका इलाज हो सके, और आप जैसे मैं आज आपके सामने बैठा हूं, आप भी इसी जगह बैठे। राइट सर, एब्सोल्युटली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इट डन। लाइक आपने आपका मेडिकल हिस्ट्री शेयर किया। हाँ जी। मेरे को भी पार्किंसन डिजीज है। सो मूवमेंट डिसऑर्डर। इट्स अ हाँ, यस यस यस। सो टाइम से दवाई लेना है। विद दैट आई एम एब्सोल्युटली ओके। आई एम एबल टू मैनेज माय हाउस एंड फैमिली। ओह हाउ नाइस, आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि आप यहाँ से और धनराशि जीत करके जाएं। 11वां प्रश्न आएगा, ये है 6,40,000 रुपए का। समय की पाबंदी नहीं है अब आपके, एक लाइफलाइन बची हुई है केवल, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। ये है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए का। रेडी? अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण को यह वरदान किससे प्राप्त हुआ था कि उसकी मृत्यु केवल मनुष्य के हाथों हो सकती है और किसी प्राणी के द्वारा नहीं? According to the Valmiki Ramayana, who granted the boon to Ravan that no living creature except man would kill him? ऑप्शन सुनिए। A ब्रह्मा, B सूर्य, C विष्णु, D इंद्र। सोचो ब्रह्मा। हाँ जी, या बिकॉज ये लोग दे ही हैं, नन ऑफ दीज, यही है। ओनली शिवा एंड ब्रह्मा had this thing to grant boons, so Shiva is not here. Only Brahma is left. A. Brahma is not living creature except man. Yeah. No problem. Correct है जी। क्या करना चाहेंगे? ए ब्रह्मा साहब। ए ब्रह्मा? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? हाँ जी। ताला लगा दिया जाए? हाँ जी। ए ब्रह्मा, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। पतिदेव कुछ कह रहे थे, आप कुछ और कह रही थी। पतिदेव क्या कह रहे थे? पतिदेव सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे सर आप? सर इसके बारे में डॉक्टर साहब को थोड़ा ज्ञान कम है। Is the right answer? 6,40,000 जीत लिया। रावण ने मनुष्य से बचने का वरदान नहीं मांगा, क्योंकि उनके मुताबिक मनुष्य उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। करेक्ट। अंततः विष्णु के अवतार राम ने उनका वध किया था। 6,40,000 रुपए जीत ले हैं डॉक्टर साहब। हेमा जी, अब आ रहा है 12वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। एक लाइफलाइन बची है, आस्ते एक्सपर्ट, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस वैज्ञानिक खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? The 28th of February is celebrated as National Science Day in India in honor of commemorating which scientific discovery?
आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रेडियो वेव्स, बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सी रमन इफेक्ट, या डी न्यूक्लिक एसिड्स। सी रामन इफेक्ट। या रेडियो तरंगे, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, रमण प्रभाव, या न्यूक्लिक एसिड। समय इस समय आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 1250। रामन इफेक्ट। एक लाइफलाइन अभी भी बची है आज से एक्सपर्ट की। नोबेल प्राइज विनर, नोबेल प्राइज विनर है रामन इफेक्ट। रामन, सी रामन इफेक्ट। सी रमन इफेक्ट। यस, आई थिंक सो। श्योर है? श्योर है। ताला लगाने लायक? यस। हाँ जी। सी रामन। ओके। कि मेरे महाशय डॉक्टर रमन्ना, उनकी पत्नी हेमा जी कह रही हैं सी पे ताला लगाया जाए। कृपया रमन इफेक्ट सी पे ताला लगाइए। ये हम देखते हैं डॉक्टर साहब कि आप बार बार पत्नी जी की तरफ झुक जाते हैं, वही आपको बताती हैं। निजी जीवन में भी ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है सर, आपका जीवन में ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। 28 फरवरी सर 1928 को सर सीवी रमन ने अपनी खोज की घोषणा की थी। सीवी रमन को 1930 में 30 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के सम्मानित किया गया था और 1954 में भारत रत्न से भी उन्हें हाँ जी। सम्मानित किया गया था। ये भी आपको पता था हेमा जी? नोबेल प्राइज विनर मालूम था जी, आपने कहा भी था नोबेल प्राइज विनर। यानी प्रश्न जो नहीं आता उसका भी आप उत्तर दे देती हैं। बहुत खूब हेमा जी, वेल प्लेड। ऑलराइट, अब आगे जाते हैं 13वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास। हाँ जी। ओके, 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2010 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने किस जीव को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया? In the year 2010, which animal was declared as the national heritage animal by the Environment Ministry of the Indian government? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A, the elephant, B, rhinoceros, C, black buck, D, lion. हाथी, गेंडा, काला हिरण या सिंह? बी राइनोसरस। सही उत्तर दे सकते हैं आपको 25 लाख। गेस वर्क यहां नहीं चलता है। एक लाइफलाइन अभी भी आपके पास जीवित है। It is declared. We'll take help. हेल्प తీసుకున్నా అయిపోతుంది పని। जरूर सर, हेल्प लेंगे सर। साहब हम एक्सपर्ट लाइफलाइन लेंगे। ओके, कमिश्नर महाशय एक्सपर्ट लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और अर्चना जी, बारी आपकी आ गई है। आपको प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगा, 4 ऑप्शन दूंगा। 2010 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने किस जीव को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया? ए हाथी, बी गेंडा, सी काला हिरण, डी सिंह। इसका आंसर है एलिफेंट। ये बात पक्की है। वैसे चारों जो जानवर हैं इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्लैक बक, पहले इंडिया का डेफिनेशन होता था हमारे शास्त्रों में, द लैंड वेयर द ब्लैक बक रोम्स। लायन तो आप जानते हैं हमारा नेशनल सिंबल है, पर ये जवाब एलिफेंट है क्योंकि एलिफेंट की पोचिंग हो रही है, बहुत कम बच्चे हैं, तो इसलिए ये इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ने 2010 में। सहमत हैं उनसे आप? वो कह रहे हैं ए एलिफेंट। ओके सर, लॉक कर दिया जाए? हाँ जी। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय ए एलिफेंट पे ताला लगाए। देखें अर्चना जी सही है, बिल्कुल सही जवाब। वो 25 लाख रुपए आपको जितवा दिए। इनको धन्यवाद दे दीजिए अर्चना जी को। थैंक यू सर। इस कदम का उद्देश्य हाथियों के संरक्षण में सुधार लाना था। एलिफेंट इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बहुत खूब। अब आगे बढ़ेंगे हम 14वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 50 लाख। हुडर बच गया। डॉक्टर साहब, हेमा जी,
हाँ हमें जी। खेल यहीं पर समाप्त करना होगा। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जो आपकी जीती हुई धनराशि है डिजिटली ट्रांसफर हम करेंगे ताकि अति शीघ्र ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाए। इसमें हमने दबाया, आपका नाम आ गया राज प्रकाश ट्रस्ट, सही है? ट्रांसफर बटन हम दबाएंगे और 25 लाख रुपए हम एंटर करेंगे। वाह, ठीक है, एक और जीरो, तो ये हो गया 25 लाख। इसको कंफर्म किया वाह, और ये गया आपके अकाउंट में, ट्रांसफर हो गया। देवेंद्र संजय जाने से पहले, वैसे तो डॉक्टर बी रमन्ना राव को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च कोटि के अनेकों पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन ये उपाधि चिन्ह हमारे हर उस दर्शक की ओर से है जो इनके अद्भुत समर्पण पर इनको धन्यवाद कहना चाहता है। सर, एक छोटी सी प्रथा होती है हमारे यहाँ, फोटो लेना पड़ता है। वन ऑफ योर हैंडसम सन्स विल हैव टू कम डाउन हियर एंड टेक अ फोटोग्राफ। Okay. You'll have to put it like this and from here. देवेंद्र संजय, डॉक्टर राव और इनके परिवार के कार्यों को देखकर दिल से सिर्फ तारीफ निकलती है। हमारे दर्शक भी इनके कामों की खूब सराहना करेंगे, प्रशंसा करेंगे, लेकिन कितना अच्छा हो कि हम सब प्रशंसा से एक कदम आगे बढ़ सके। अच्छे कामों की प्रशंसा के साथ साथ यदि हम भी अपने दायरे में कर्मवीर बन सकें, इससे हमारा प्रयास न तो केवल सफल होगा बल्कि समाज को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।